हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि वर्ड्स क्या होते हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए वर्ड्स और वर्ड मीनिंग का क्या रोल है। तो वो हमने डिस्कशन किया था और इसी वर्ड्स को लेकर के हमने कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, उसको लेकर के हमने जो इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर्स होते हैं उनके डिवीज़न के बारे में बात किया था कि किस तरह से वोवेल और कॉन्सोनेंट्स दो प्रकार के लेटर्स में जो है 26 लेटर्स को डिवाइड किया गया है। वोवेल आपको पता है कि 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। लेकिन हमने ये भी बताया था कि ये जो 5 वोवेल्स जो है वो रिटन में है, जबकि इसके साउंड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स जो है वो रिटन में 21 तो कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन 21 कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स कितने हैं वो एक अलग। तो 26 जो है, अब हम वॉवेल्स, ओके, वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। ठीक है, ये लेटर्स की अभी हम बात कर रहे हैं। 5 लेटर्स ऐसे हैं इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट में से जो वॉवेल का काम करते हैं, और 26 लेटर्स में से 21 ऐसे लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग साउंड्स है, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा इंग्लिश को कि जैसे सी है, इस सी का साउंड जो है जब हम पढ़ते हैं तो जैसे KAMEL, इसको हम पढ़ेंगे कैमल। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पास CEMENT, तो इसको हम केमेंट ना पढ़ करके इसको हम क्या पढ़ते हैं, सीमेंट। तो आप देखेंगे कि लेटर तो एक है सी, लेकिन इसके साउंड कितने दिख रहे हैं हमको, दो। पहला क्या हुआ का और दूसरा क्या हो गया सा। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि लेटर एक और उसके साउंड्स अलग कई हो सकते हैं। जैसे लेटर सी है, सी का हमने क्या पढ़ा, का, किसमें, एग्जाम्पल CAME कैमल। इसी तरह से सी का हमने क्या पढ़ा, सा, एग्जाम्पल SCEMENT, सेमेंट। ठीक है, और भी क्या सी के साउंड हो सकते हैं, सी के और भी साउंड हो सकते हैं। यदि सी के साथ एच जुड़ जाए तो सी का साउंड जो है चा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CHEST, चेस्ट। अब हम इसको केस्ट नहीं पढ़ सकते, इसको सेस्ट नहीं पढ़ सकते, इसको हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, चा। तो इसी प्रकार के जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, इन 26 लेटर्स के साउंड जो है इंग्लिश में सिर्फ 26 ही नहीं होते हैं बल्कि और भी अधिक होते हैं। ठीक है, तो वो हम जब रीडिंग एक्सरसाइज करेंगे, जब हम रीडिंग की क्लास लेंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो हाउ टू रीड इंग्लिश करेक्टली, तब हम जो है ये 26 लेटर्स के साउंड्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की कि इंग्लिश ग्रामर को हम कैसे सीखें और कैसे हम करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएँ, बोल पाएँ। जब हम रीडिंग और राइटिंग की बात करेंगे तब हमें जो है साउंड्स को पढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे अंग्रेजी को कहीं लिखा है तो उसको समझना, या फिर हम कैसे इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को परफेक्ट बनाएं। तो भी हम फिलहाल ये इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की, जहाँ पे हमने कल छोड़ा हुआ था। सेंटेंस हमने देखा था कि सेंटेंस जो है बनाते हैं हम, तो सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहला तो हमने बताया था आपको सब्जेक्ट, ठीक है, कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब। तीसरा हमने बताया वर्ब, और लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट। अब हम इसी पर ही डिस्कशन करने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं,
हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और कैसे पहचाने कि कोई चीज़ ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये क्लास शुरू अटेंड जब आप करें तो अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस का इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसमें सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये एक इंग्लिश का नॉर्मल फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके सब्जेक्ट्स को डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं उसको उस पर डिस्कशन करेंगे, वर्ब्स क्या हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की हम क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को हम कैसे समझें, तो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मतलब जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम लोग इंडियन स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो हम लोग हिंदी से ही समझें। अगर हम यहाँ पास कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी ओके या इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या सेंटेंस हमने लिखा, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। आप इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें क्रिया क्या है। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और कर्ता वह कहलाता है जो क्रिया को करने वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ा कौन रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं जो शब्द आया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं आई। और कौन पढ़ा सकता है, तुम भी पढ़ा सकते हो, तो तुमको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे यू। इसी तरह से हम भी पढ़ा सकते हैं, हम यानी वे भी पढ़ा सकते हैं, वे मीन्स होता है दे। वह भी पढ़ा सकता है, वह कोई लड़का हो सकता है जहाँ पे हम ही लिखेंगे। वह भी पढ़ा सकती है तो वह कोई लड़की होगी, यहाँ पे हम सी लिखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आई ओके सॉरी गलत बटन दब गई थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आई भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है। तो आई मतलब मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। ही पुल्लिंग के लिए और शी स्त्रीलिंग के लिए, मतलब कोई अगर पुरुष है तो वहाँ पे वह शब्द आ रहा है तो वहाँ उसकी जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, हम उसकी जगह पे यूज़ करेंगे ही का। और अगर वहाँ पे स्त्रीलिंग वह आ रहा है तब हम वहाँ पे शी का यूज़ करेंगे वह के लिए। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो मैं को इंग्लिश में हम बोलेंगे आई, तुमको बोलेंगे यू, हमको बोलेंगे वी, दे यानी वे, वह मतलब ही, और वह लड़की के लिए शी का यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये सभी क्या है सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम किताब लिख रहे हो। अगर हम इस सेंटेंस में बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन है सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि इसमें सब्जेक्ट आपका जो है क्या है
इसमें सब्जेक्ट है यू, इट मीन्स तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। तो आपने इस तरह से सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आपने पहचान लिया कि इसमें सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या है। तो इसका सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या हो गया आपका, यू। ठीक है, तो ये हो गया हमें सब्जेक्ट को पहचानना कि हम कैसे सब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वह मुझे नहीं जानता है। अब आप इस सेंटेंस में बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप देखेंगे आप इसमें कि दो चीजें हैं, एक तो वह आ गया है और दूसरा है मुझे। तो हमको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो कौन नहीं जानता, तो वह नहीं जानता। किसे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। और वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही या फिर सी। लेकिन यहाँ पे जानता तो ही आ जाएगा, जानती होता तो फिर यहाँ पे हम क्या करते, सी करते। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को, यानी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखते हैं, आप उसके सब्जेक्ट्स को पहचानेंगे। आई लाइक दिस वीडियो। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक दिस वीडियो। अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यस, श्योर, वेरी गुड, इसमें यू सब्जेक्ट है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को जानना, कि कैसे हम सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को पहचान सकते हैं। एक और देखते हैं, बॉयज आर प्लेइंग गेम, बॉयज आर प्लेइंग गेम। फिर अब हम इसमें देखेंगे कि कौन क्या है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि बॉयज आर प्लेइंग गेम, कौन खेल रहा है, तो लड़के खेल रहे हैं, बॉयज खेल रहे हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट कौन हुआ, बॉयज। जो इस खेलने की क्रिया को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला ही शब्द जो बोध कराता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस पहचानने में अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले हम एक बार आज के कुछ 2-4 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं।